का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, 6:30 से हो सकता है क्या? यार 7 बजे तो क्लास में नहीं आ पाते ये। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 6:30 बजे लेता था पहले क्लास। ऑफिस में लेट हो जाते हैं। लेकिन ये घर वाले जो लेडीज रहती हैं घर में कर रही है ना, इसलिए आराम से उठती हैं। वो 7 बजे तक तो आ नहीं पाती क्लास में। तो ऑफिस में लेट 6 हो बजे जाते तो नहीं आएंगी ये। 6:30 बजे सब लोग आने को तैयार है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 4 बजे वैसे ही उठता हूँ। हैं। हाँ सर, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। कोशिश पूछ लूंगा एक बार सबको। जी सर, जी सर, आज मैं ठीक है। व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। जी सर, सर जी सर। 7 बजे कंफर्टेबल है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं मतलब 6:30 का करता तो 6:30 बजे सब तैयार हो जाते। स्टार्ट करता ना 6:30 से, तो सब लोग आ जाते। जाएंगे फिर सर जब हम लोग मेरी तो। बात सुनो, जब लोगों से पूछते ना, हाँ। तो फिर सब अपना अपना टाइम देते हैं अपनी सुविधा के अनुकूल, कि नहीं भाई मेरा तो इतना टाइम में ठीक रहेगा, वो कहेगी मेरे इतने टाइम में ठीक रहेगा। मेरा पति देर से उठता है तो देर से चाय बना के देता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा और लेट चाहिए। तो ये सर चीज साहब आ जाती है ना सामने, तब दिक्कत आती है। इसलिए हम पूछते नहीं है। हम 6:30 बजे हमेशा शुरू कर देते। पता है तुमने यार, ये जो ऑफलाइन होता है ना, डिपार्टमेंट में आप लोगों को आना पड़ता है। आप 6:30 बजे एग्जैक्ट आ जाते हैं। एग्जैक्ट 6:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है हमारी। 1 मिनट ना इधर होगी ना उधर होगी। 6:30 मतलब 6:30। और जो नहीं आते हैं वो कान पड़ के उठ बैठक करते हैं। और आप भी 150 बच्चे लेते हैं हम, 150 बच्चों को एडमिशन देते हैं, जिसमें सर सर्टिफिकेट ये पहली बार ऑनलाइन हो रहा है क्या? पहली बार। अच्छा। और उसकी फीस भी 7,000 रुपए रहती है। आपको करेक्शन के लिए हम कम से कम 20-25 बच्चे रखते हैं जो हमारे डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो आपको एक एक चीज का करेक्शन कर देते हैं वो, तो 1.5 महीने में परफेक्ट हो जाते हैं। ये तो ऑनलाइन है ना, इसमें तो आप आराम से आते हो, जब उठ के चले आए, जब उठ के चले गए। ऐसा कोई बंदिश तो है नहीं। कुछ लोग तो अपना वो ऐड कर जाते हैं, नाम लिख के चले जाते हैं, आराम से चाय पिया, नाश्ता किया, फिर आके बैठ गए। तो ये मुझे कोई नुकसान नहीं है। देखिए नुकसान आप लोगों को है। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉपर नहीं सीखेंगे। मुझे डिपार्टमेंट की जिससे मतलब रहता है, डिपार्टमेंट से कहेंगे कहां से सीखा है, यूनिवर्सिटी से, और आपने प्रॉपर नहीं सीखा तो मुझे इंसल्ट फील होती है। जब भी बच्चे थेरेपी लेने जाते हैं हमारे डिप्लोमा के, कोई लोग पूछते हैं कि सर मैं थेरेपी ले रहा था ठीक हो गया। मैं बता देता हूं कि मेरे यहाँ का बच्चा होगा, क्यों हम थेरेपी में परफेक्ट बनाते हैं बच्चों को। कोर्स खत्म करने के बाद 3 महीने तक कंटिन्यूशन में और पढ़ाता हूँ, सिर्फ थेरेपी, इसलिए परफेक्ट बच्चे निकलते हैं। तो जब तक आपको परफेक्शन नहीं लाएंगे, टीचर प्रॉपर नहीं करेगा, तो अब ये इल्जाम लगा दिए कि 2 दिन से मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ मेरी गलती, थोड़ा बहुत उस दिन क्यों नहीं आई, ये बार बार रोज एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आसन मेरे कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। एक आसन को कंप्लीट करने में आधा घंटा तो लगता है। ये बार बार इतना समय नहीं रहता है, इसके लिए आप समय निकालिए, आइए। ठीक है, चलिए प्राणायाम पे आ जाते हैं। आसन हो गए? अरे दोनों आसन हो गए थे कल? जी सर। सर सिद्धासन के आपने लाभ नहीं लिखाए थे पूरे अभी, सिद्धासन के लाभ रह गए। क्या रह गया? लाभ सिद्धासन के लाभ रह गए। इस आसन के लाभ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ होते हैं। इस आसन के अभ्यास से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ होते हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ये लाभ है कि इसमें स्पाइन सीधी रहती है, जिससे आपके सभी सिस्टम प्रॉपर काम करते हैं, सभी इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे आपके, क्योंकि आपको पूरा शरीर सीधा रहने के कारण, जब स्पाइन सीधी रहती है तो किसी भी इंटरनल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर नहीं आता, किसी ग्लैंड के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो ग्लैंड्स आपका प्रॉपर हार्मोन सिक्रेशन करती रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉपर मसाज होती रहती है, श्वसन तंत्र प्रॉपर काम करता है कि जब भी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो पूरी श्वास अंदर चली जाती है। ठीक है। दूसरा, सिद्धासन की स्थिति में लोअर एब्डोमेन को ब्लड ज्यादा मिल जाता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता।
इसलिए तो आपने ग्रंथ पढ़े हो कि दीमक लग गई, तपस्या करते करते दीमक लग गई, इतने गहन तपस्या में लीन हो गए वो, बिना किसी के, सिर्फ हवा के माध्यम से ही। क्यों? कि उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो प्रॉपर जा रहा था ना, ऑक्सीजन तो प्रॉपर थी उनके अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी सुचारू रूप से हो रहा था। तो आपको रोग क्यों होंगे? रोग कब होते हैं? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। आप स्पाइन को टेढ़ा करके बैठेंगे तो आपके अंदर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होगा। क्यों कम होगा? कि आपके फेफड़ों पे प्रेशर आ रहा है, श्वास लेने पे प्रेशर है, तो ना श्वास पूरी ले पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। इसलिए तो जब भी आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, इसलिए सीधे रखते हैं कि स्पाइन पूर्ण रूप से सीधी रहे। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो वैज्ञानिक यही लाभ होते हैं आपके, सभी सिस्टम प्रॉपर काम करते हैं, सभी ग्लैंड प्रॉपर काम करती हैं, पाचन क्रिया प्रॉपर काम करती है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस ट्रबल नहीं होगी, और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहता है। आध्यात्मिक लाभ इसके ये हैं कि जब भी हमें अपने लक्ष्य को, कुंडली शक्ति को प्राप्त करना है, वो हो जाती है जब कुंडली शक्ति जागृत होती है और स्पाइन सीधी रहती है। तो जो चक्र भेदन रहता है, जैसे मैंने पद्मासन में मैं आपको बताया था, जो चक्र भेदन रहता है वो होता रहता है। जो 3 ग्लैंड्स बताई वो बताई थी, ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इन सभी का भी भेदन हो जाता है, जिससे ऊपर खिसकने में जो कुंडली शक्ति स्पाइन से ऊपर की तरफ खिसकती है तो उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, रुकावट की, बाधा मतलब रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, जिससे कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। यदि वही आपकी स्पाइन टेढ़ी रहेगी तो कुंडली शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। जो सूक्ष्म प्राणिक संवेदना उसी जगह अटकी रहेगी, चाहे कितने भी वर्ष निकल जाए, वो तब जाएगी जब स्पाइन सीधी रहेगी। तो इसलिए स्पाइन को सीधा रखें। दूसरा, जैसे ही वापस आते हैं तो पैरों की तरफ शुद्ध रख जाता है, तो जिनकी मसल्स वीक होती हैं, वेरिकोज वेन्स हो गई हैं, उनको लाभ देता है। ठीक है, ये बेनिफिट है इसके। चलिए अब प्राणायाम कर कराता हूं आपको। लिखो, लिख लो थोड़ी हिस्ट्री। प्राणायाम योग साधना का, प्राणायाम योग साधना का प्रमुख अंग माना गया है, प्रमुख अंग माना गया है। महर्षि पतंजलि ने, किसने? महर्षि पतंजलि, मैंने आपको बताया था सबसे प्रामाणिक योगी जिन्होंने हठ योग की शुरुआत की थी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, मैंने आपको बताया था, अष्टांग योग बताया था ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, तो अष्टांग योग में इसका चतुर्थ स्थान दिया है, चौथा स्थान, यम नियम आसन फिर प्राणायाम, यम नियम आसन और फिर प्राणायाम, तो इसका चतुर्थ स्थान दिया है। प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम। यस सर। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम अथवा प्राण शक्ति का नियंत्रण, अथवा प्राण शक्ति का नियंत्रण। प्राण शक्ति है, जो प्राण बाह्य है उसे नियंत्रण करके रोकना, प्राण शक्ति का नियंत्रण एवं सम्यक दिशा में विस्तार। एक ही दिशा में, सम्यक दिशा मतलब एक ही दिशा में विस्तार हो जाए, एक ही दिशा में विस्तार। सम्यक दिशा लिखना, एक दिशा मत लिखना, सम्यक दिशा में विस्तार। प्राण और मन का, प्राण और मन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। यदि प्राणों को वश में कर लिया जाए, यदि प्राणों को वश में कर लिया जाए, तब शरीर और मन, शरीर, बॉडी एंड माइंड टुगेदर, दोनों मिल जाते हैं,
तो शरीर और मन दोनों स्वतः बस में हो जाते हैं। यदि दोनों प्राणों को बस में कर लिया जाए तो शरीर और मन स्वतः बस में हो जाते हैं। उनका वृत्तीय प्रभाव रुक जाता है। जो चलायमान रहता है उसमें एकदम से रुकावट आ जाती है। जो मन आपका इधर उधर भटककर वृत्तियां, आपकी जो मन की वृत्तियां हैं, पता जो है कि भाई वृत्तियां इधर उधर भटकती हैं, जब वो शरीर भटकना और बंद हो मन जाती है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध रहता है। यदि प्राणों को बस में कर लिया जाए तो शरीर और मन दोनों बस में हो जाते हैं। उनका जो वृत्तीय प्रभाव है वो रुक जाता है, जो रुक जाता है। कौन सा व्यवहार? वृत्तीय प्रभाव, अरे वृत्ति नहीं रहती है शरीर के अंदर, मानव शरीर की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां जो इधर उधर भागती रहती हैं, मन के अंदर इधर उधर विचार आते रहते हैं, उन विचारों का आवागमन रुक जाता है। जो भटकते रहते हैं ना, मन आपका भटक रहा है, वो मन भटकना बंद हो जाएगा। अभी ये चीज ली, कभी दो चीज ली, कभी ये ले ली, कभी ऐसा कर दिया, कभी वैसा कर दिया, वो वृत्तीय प्रभाव रुक जाएगा आपका। क्या रुक जाएगा? वृत्तीय प्रभाव रुक जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपनी योग सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा इस प्रकार से दी है। इस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र बोला है, सतिमन सति श्वास प्रश्वासो योग गति विच्छेद प्राणायाम। ये तो मैं कल में लिख के बताऊंगा, ठीक है? लिख के ऐसे फोटो भेज दूंगा तो कर लिख नहीं पाओगे ऐसे। जी सर। ठीक है, तो लिखो, इसका अर्थ लिखो, अर्थात तस्मिन लिखो, तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है उस आसन में, तस्मिन का अर्थ है उस आसन में, सती मतलब उस आसन में, अरे जिस आसन को कर रहे हैं उस आसन में, उस आसन में सती मतलब रहते हुए, श्वास प्रश्वास हो मतलब श्वास प्रश्वास की गति, श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद, गति में अंतर लाना प्राणायाम, प्राणायाम कहलाता है। उस आसन में रहते हुए श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद लाना, अंतर लाना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है जी सर। अब लिखो, उस आसन में इससे रहते हुए, पहला छोड़ के लिखो, उस आसन में इससे रहते हुए श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना प्राणायाम कहलाता है। जो शक्ति इस स्नायुओं में व्याप्त रहकर, इस स्नायुओं में व्याप्त रहकर पेशियों के द्वारा फेफड़ों को गति देती है, वही प्राण है। फेफड़ों को गति देती है वही प्राण है। देखिए, आपको जो श्वास प्रश्वास है वो कहते हैं वो श्वास प्रश्वास प्राण नहीं है, वो प्राण का प्रतिनिधि है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति विद्यमान है। देखिए, प्राण नहीं रहते तो निष्प्राण हो गए। प्राण को आप पकड़ नहीं सकते, प्राण आपके बस में नहीं है, प्राण शक्ति आपके बस में नहीं रहती है। उन्होंने कहा है कि आपके शरीर के अंतर रहते हुए भी अंतर आकाश में बंधी हुई है, मतलब है आपके शरीर के अंदर, लेकिन उनकी डोरी कहां पे? भगवान के हाथ में। ये जो आप श्वास प्रश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये प्राण नहीं है। श्वास प्रश्वास आप लेते हैं छोड़ते हैं, ये प्राण नहीं, ये प्राण का प्रतिनिधि है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति विद्यमान है।
अब प्राण को कोई रोक नहीं सकता, बस में नहीं कर सकता, लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास, तब प्राण शक्ति पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसे बस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम के माध्यम से। देखो मैं आपको बताता हूं, जब से आप जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति की श्वास प्रश्वास की संख्या निश्चित रहती है। यदि आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, और आप स्लो मोशन में श्वास लेते हैं तो आप दीर्घायु जीते हो, ज्यादा जीते हो। एक तो ये होगा, जैसे व्यक्ति तनावित अवस्था में रहता है, तनावित अवस्था वाला कुछ जल्दी जल्दी श्वास लेता है, या जिससे क्रोध बहुत आता है, जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसके भी श्वास तेजी से चलती है। लेकिन योग रहता है उसकी स्मूथली चलती है, बहुत स्लो मोशन में। लेकिन जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और कुंभक के साथ में करते हैं, कुंभक के साथ में, तब जो श्वास की संख्या है वो आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? ऐसे बचा सकते हैं जैसे आपने श्वास को लिया, 15 सेकंड में लिया, और पूरक से मतलब पूरक 15 सेकंड में लिया, और रोकने में 60 सेकंड, पूरक से कुंभक 4 गुना, मतलब 4 गुना रुकना है। तो आपको 1 मिनट रोक के रखा और 30 सेकंड में आपने बाहर छोड़ा, तो जो 60 सेकंड के अंदर व्यक्ति कितनी श्वास लेता है और छोड़ता है? मतलब सपोज वो व्यक्ति 15 से 18 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, तो वो 18 बार की 15 लिख गई, रुक गई, सपोज 15 भी मान लीजिए, तो आपने 1 मिनट के अंदर 15 श्वास प्रश्वास की संख्या बची आपकी, और आपने 1 घंटे किया तो 15 छिक्कर 90, कितनी बच गई? करीब 900 के बाद श्वास प्रश्वास की संख्या बच गई 1 घंटे के अंदर। और ऋषि मुनियों पे काम किया था, यही तो साधना ही तो करना था, तो वो तो घंटों करते थे प्राणायाम का अभ्यास, 4 पैर विद्या कुंभक, तो अपनी संख्या को बचा लेते थे इसलिए तो हजारों वर्ष जीवित रहते थे। बिना प्राणायाम के आप ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। सर तो फिर जितनी भी फास्ट एक्सरसाइजेस हैं और रनिंग, फिर वो नहीं करना चाहिए? रनिंग करो ना, वो आप क्रिएट करते हो, वो बीमारी के कारण नहीं है, वो क्रिएट करते हो आप, वो फॉर टेम्परेरी रहती है। जो रनिंग करते हैं वो टेम्परेरी है, वो आपकी, वो तो आपने क्रिएट की। लेकिन सामान्य अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए तो प्राणायाम में आप जितने भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, केवल धाम में मैं जब था, कोई 1 से 10 साल के बाद, कोई 1 से 20 साल के बाद, अभी जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी केवल धाम के ओपी तिवारी, उनकी 92 हो गई है एज, अभी भी ऑफिस में जाते हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं है सेक्रेटरी का, अभी भी चलते हैं, रोज घूमने जाते हैं 2-4 किलोमीटर, आसन रोज करते हैं, प्राणायाम लेकिन रोज करते हैं, वो प्राणायाम का अभ्यास रोज करते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते, और दिन में 4 बार करते हैं, कोई रोग नहीं है शरीर में, बढ़िया चलते फिरते हैं, 92 इयर्स के। वो कहते हैं अभी मैं 8 साल और जीऊंगा। अभी हमारे यहाँ केवल धाम के ऋषिकेश में आश्रम है, वहां पे गए थे लॉकडाउन से पहले, अब लॉकडाउन हो गया, अब न तो उन्हें ट्रेन की टिकट मिलती है एज के कारण, और न उन्हें एयर की टिकट मिलती है, क्योंकि 65 साल के बाद आजकल उम्र टिकट नहीं मिल रही है, तो वहां ऋषिकेश आश्रम में ही है, तब से आ ही नहीं सकते, लेकिन स्वस्थ हैं।
तो जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करता है, आसन का अभ्यास करता है, दीर्घायु रहता है, शरीर में कोई रोग ही नहीं है। जब तक कोई आपका ऑर्गन खत्म नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, तब तक तो आप जीवित रहोगे, सब फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं। आपने देखा प्राणायाम में बताया, उसमें बताया आपने उद्यान बंध का। जब हम उद्यान बंध का अभ्यास करते हैं तो इसमें त्रिबंध लगा के करते हैं। तो उद्यान बंध में लिखा है स्वात्माराम जी ने कि जो व्यक्ति उद्यान बंध का अभ्यास करता है वो 80 साल का वृद्ध 18 साल के बच्चे की तरह उसके ऑर्गन फंक्शन करते हैं, वैसे उसके अंदर सब फीलिंग्स रहती है। 80 और 18 कितना अंतर आ गया। आज देखिए 40 साल पे तो बुढ़े हो जाते हैं लोग। क्यों हो जाते हैं? नंबर 1 तनाव, नंबर 2 खान पीन। आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, आप तो कुछ करते नहीं है एक्सरसाइज शरीर के लिए। जब आप शरीर के लिए नहीं कुछ करेंगे तो आप शरीर स्वस्थ क्यों रहेगा? शरीर में रोग होंगे। आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं सुबह करता हूं प्राणायाम और शाम को करता हूं आसन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्लास में जाना पड़ता है मुझे जल्दी। चाहे मैं रात को 11 बजे पहुंचूं तब भी नहाऊंगा, पूजा करूंगा, आसन करूंगा 1 घंटे, एक भी दिन नहीं छोड़ता। मैं जैसे कि ट्रेन में जा रहा हूं तो वहां पे भी जाके करता हूँ, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जाता हूँ, वो 4 बजे उठ के वो सो के नहीं उठते, तब तक तो मेरे आसन प्राणायाम सब हो जाते हैं। आप सोचते हैं दूसरे के घर पे जाके कैसे करें? क्यों भैया, वो तो सो के नहीं उठे, तब तक आपने कर लिया। आप क्या करते हो? बहानेबाजी करते हैं हम। बहानेबाजी का महत्व नहीं है अपने शरीर के लिए। आज देखिए मैं कोई बच्चा बता दे 36 सालों में इंदौर शहर के अंदर, कभी मुझे बुखार आया हो, खांसी हो, सर्दी हुई, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्यों? कि मैं रोज करता हूं, इसलिए स्वस्थ रहता हूं। आप 1 दिन कर लेते हैं, 4 दिन नहीं करते, आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये दीप्ति लड़की आपके साथ में, ये डॉक्टर दीप्ति, पूछना इसने कोर्स किया है, उसको पूछना कभी क्लास लेट ली। एक भी दिन ऐसा आज मैं डिपार्टमेंट में टाइम से पहुंचा, डिपार्टमेंट में टाइम से पहुंचता हूं, एक भी दिन लेट नहीं, 1 मिनट लेट नहीं होता। मेरे यहाँ जो विजिटिंग फैकल्टी में टीचर आते हैं उनको भी नहीं आने देता मैं, कि 5 मिनट लेट तो घर जाओ, कल जाओ, नहीं, ये लेट नहीं चलता अपने यहाँ। तो इसलिए आप जब तक किसी के लिए नियम नहीं बनाओगे पूरे, तब तक मैडम सक्सेस नहीं हो पाते। आप सक्सेस होने के लिए आपको ये उसी के अनुकूल चलना पड़ेगा। हाँ भैया बताओ, बोलो राजेश। सर ये जैसे मैं दौड़ा, ट्रैक पे दौड़ा, उसके बाद मैं वो अपने सांस को कंट्रोल करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ ना? नहीं, आप जब भी दौड़ते, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप रनिंग करते हैं ना? यस सर। आप ऑक्सीजन, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो कंटिन्यूशन में, जितना कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अभी आप टाइम नोट करना, अभी आज ही आप जब भी दौड़ो तो टाइम नोट करो। ओके सर। एक मुझे मेरी ब्रीदिंग कितनी बड़ी। ओके सर। और आप 15 दिन के बाद देखना, आप दौड़ते रहेंगे, आपकी ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा, आपके अंदर थकान बिल्कुल नहीं होगी, ना श्वास की गति बढ़ेगी। आप करके देखो। ओके। तो इनको फिर बताओ कि मुझे 15 दिन के अंदर इतना इंप्रूवमेंट हुआ। हमने तो प्रैक्टिकल करके देखा है ना पूरा, इसलिए हमको पता है, इसलिए हम गारंटी भी ले लेते हैं। जब तक आप किसी चीज को करोगे नहीं तो लाभ नहीं है। योग में यही तो, करोगे तो लाभ है, नहीं तो नहीं लाभ है, और सही करोगे तब लाभ है। अभी मेरे एक IMS के प्रोफेसर, उनको कोरोना हो गया, तो मुझे पता चला तो मैंने ऐसे ही फोन किया उनको, मैंने कि क्या हो गया बोले सर बहुत परेशानी हो रही है, घबराहट बहुत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। मैंने इसको वीडियो बना के भेजा था, ठीक हो गया 3 दिन के अंदर ठीक। जब तक आप किसी चीज को करोगे नहीं तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होता है जब आप नियमित रूप से और सही तरीके से, गलत तरीके से करेंगे तो पूरा जीवन निकाल के तब भी लाभ नहीं होगा। योग अभ्यास हमेशा सही तरीके से करो, आपको बेनिफिट हो जाएंगे। गलत तरीके से करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होंगे। तो इसलिए सही तरीके से करनी है। आपको सिखाने वाले तो बहुत हैं, आपको टीवी पे देखते हैं सब गलत करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत करो। टीवी पे देख रहे हो तो वो सही है, उस चीज को समझो, हमारे ग्रंथों में कह रहे हैं उसको समझो, उसके बाद करो।
हम तो देखा था कि करने लग जाते हैं, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं होता आपको। फिर कहते हैं हमने किया था, बेनिफिट नहीं हुआ। आपको 5 बार करने से थोड़ी बेनिफिट हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम मैंने बताया था 21 राउंड, तो 21 राउंड आपको करने ही है रोज, और 21 राउंड में 35 मिनट लगते हैं, तो 30 से 35 मिनट करते हैं तब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अपन तो 2 श्वास इधर से लेंगे, 2 श्वास इधर से लेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जितना साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया कि इतना मिनिमम आपको करना है, हर आसन को इतनी देर होल्ड करना है, तब बेनिफिट होंगे। वो आप करते नहीं हो, हम तो फटाफट कर लेते हैं। फटाफट करने से लाभ नहीं होता, होल्ड करने से लाभ होता है आसन से। सर वो ये आपने बोला है प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, तो नाड़ी शोधन के अलावा? देखिए मैडम, त्रिबंध तब लगाते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आपको त्रिबंध बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है। आप सिर्फ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाओ, सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बहुत है। अभी आप करेंगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल पहले 3 महीने कंटिन्यूशन में करो। ये बताया है कि जब हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, अच्छा, हमारे शरीर के अंदर जो 72,864 नाड़ियां हैं, जब तक उन नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं होगा, फिर आप त्रिबंध लगाओगे तो आपको लाभ कुछ नहीं होगा, हानि होगी। हानि क्यों होगी? हानि इसलिए होती है कि हमारी नाड़ियां सभी अशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई हैं, अशुद्ध अवस्था में। और जो प्राणवायु मैंने आपको बताई थी, शरीर के अंदर रोटेट होती है, तो जहां पे गंदगी होती है वहीं रुक जाती है और वहीं रोगों की उत्पत्ति कर देती है, रोगों की उत्पत्ति कर देगी आपको। सर तो जब तक आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं हो, 1 मिनट मैडम, जब तक नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक आप प्राणायाम को बंधन नहीं लगाते हैं, ना कुंभक लगाते हैं। एक सिटिंग में मतलब 21 राउंड करना चाहिए कम से कम? मैडम जरूरी है एक सिटिंग के अंदर, और करके देखिए। और आपके 4 पैर जो फैटी लोग हैं ना, मेरा वेट बहुत ज्यादा है देख सर। लीजिए जी सर। एक लड़का था यहाँ का, देवपुराड़िया से आगे कोई गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या कहता वो, कैंपल का, कैंपल, वो आजकल योग सिखा रहा है लड़का। उसको तुम देखते 110 किलो का था, उसने 1.5 महीने के कोर्स में आया था, 1.5 महीने के समर कोर्स में। उसका चेहरा देखते कैसा लगता था, पिंपल्स से फोड़े जैसे। उसने 1.5 महीने का कोर्स किया, तो बोले कि सर मेरा बुढ़ापा कैसे कम होगा? हमने कि तुम 4 पैर जो है सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय आप प्राणायाम के 21 राउंड करो, 35 मिनट रोज करो। उसने किया, उसका 3 महीने में 20 किलो वजन कम हुआ। उसका चेहरा देखो, एकदम चमक, चेहरे के ऊपर बिल्कुल दुबला हो गया है वो, शरीर में इतनी स्फूर्ति। अब क्लास लेता है वहां पे, अपने घर पे उसने क्लास डाल दी, क्लास लेता है, समझे? बोले 100 लोग आते हैं, सब 1 लाख रुपया होगा, 1 से 1,000 रुपया लेता है। तो आप सोच रहे हो, और गांवों में तो बहुत जल्दी प्रचार होता है। वो कह रहा है साहब गांवों में तो छोड़ दो, एक बार में प्रचार हो गया। बोला मेरा सब आसपास के गांव के लोग आते हैं करने के लिए। गांव के कहते नहीं, गांव के नहीं करते हैं, गांव के बोले मेरा भीड़ लगी रहती है। सर अच्छा आपने, हाँ बता मैडम, क्या कह रही हो? हाँ बताया था उसमें अपने बच्चों के लिए बोला था हाइट के लिए अच्छा है। सर वो कौन सी एज से कराना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को? 8 साल से बच्चों को आसन कराना शुरू करो तो उनकी शारीरिक ग्रोथ काफी बढ़ जाएगी। और मैं आपको लिखा दूंगा बच्चों के लिए, मैं सभी बीमारियों को आपको लिखाऊंगा, लेकिन मुझे बीच बीच में कर देनी है कि कल की चीज आज मुझे बताओ तो मैं नहीं बताऊंगा, भले आप कितना भी लिख के भेजते रहो। हाँ बोलिए सर। प्राणायाम में हम तो सिर्फ सांस लेते और छोड़ते हैं ना, उसमें कुंभक नहीं करना ना प्राणायाम में, वो लोम विलोम में, नाड़ी शोधन प्राणायाम में नहीं करना, अनुलोम विलोम में नहीं करना है कुंभक। अभी कुछ मत करो, आप सिर्फ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाओ। जब 3 महीने के बाद फिर आप शुरू करना, आपको विधि सब मैं बता दूंगा, मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे 2-2, 4-4 राउंड, लेकिन आपको अच्छे से करना है, विधि पूर्वक करना है। तो 3 महीने आप कंटिन्यूशन में नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, और जब टाइम मिल जाए तब कर लिया। इससे खाना खाने से कोई रिलेशन नहीं है, इसका पेट भरे से कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, क्योंकि फेफड़ों में श्वास जाती है, पेट में थोड़ी जाती है। लोग कहते हैं योगी से पूछो, नहीं खाना खाने के बाद नहीं। क्यों भैया, क्यों खाना खाने के बाद नहीं? पेट में श्वास जा रही है क्या? श्वास तो फेफड़ों में जा रही है, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको? तो लोगों को पता नहीं रहता है। कपालभाति कपालभाति खाली पेट करते हैं, क्योंकि पेट के मूवमेंट्स होते हैं। आपसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में हाथ चेंज कर सकते हैं ना सर, जैसे राइट के अलावा फिर लेफ्ट हाथ थोड़ा दुखने लगता है कभी कभी। आपका अभी दुख रहा है मैडम, आप घंटों करेंगे तब भी नहीं दुखेगा। मसल्स आपकी टाइट है, मसल्स वीक है, वो सुदृढ़ और लचीली हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। घंटों करो। सर आपने बोला था ना कि पोजीशन चेंज मत करो, लेकिन अगर हम वज्रासन में थोड़ी देर बैठते हैं ना तो हमारे स्टिफनेस हो जाती है बैक में। तो बैठ, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप बैठिए। आपको थोड़ी देर पेन होगा, फिर बिल्कुल पेन नहीं होगा। आपको एक ही आसन में बैठ के करना है। देखिए उसमें 15 मिनट तो बताया है, 10 से 15 मिनट करते तब तो उसका बेनिफिट है। 10 से 15 मिनट से कम करते तो कोई बेनिफिट नहीं है। मिनिमम जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताए आपने, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, गैस ट्रबल होता है, उनको देखिए, उनको 10 मिनट कंटिन्यूएशन में बिठाइए और 5 दिन के अंदर देखना मोशन क्लियर होने लग जाएंगे उसके। लेकिन स्पाइन सीधी रहेगी तब। आप स्पाइन को झुका के बैठ गए, कमर को झुका के तो नहीं होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होंगे जब स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे। हाँ मैडम, क्या कह रहे हो बताओ जल्दी। कमर सीधी कमर सीधी बिल्कुल रहनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी। कमर सीधी नहीं होगी तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन भी सीधी रहेगी, आपको आंखें बंद रहेंगी। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाओ, फील करो ना अपने आप को कि कैसा फील हो रहा है इसके अंदर हमको। वज्रासन में पैर दुखने लग जाती है कि पोजीशन में बैठे रहेंगे थोड़ी देर, तो फिर बिगिनिंग है, हम बिगिनिंग। अरे भैया बिगिनिंग में ऐसा ही होता है, हमारे भी दुखते थे। जब आप रोज करोगे तो मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, नहीं दुखेंगे। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है, पेन शुरू हो जाता है, मसल्स खिंचती हैं, क्योंकि टाइट मसल्स हैं आपकी। जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, नहीं होगा सर। तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद होगा। अब अभ्यास रोज करो, आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो पैर के लिगामेंट्स होते हैं जिनके थोड़े डैमेज है, तो फिर वो क्या करें? वो नहीं कर सकते, बाल्टी लगा के बैठो और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स कराओ तो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो सर कौन से नहीं कर सकते, मतलब जो मैडम क्या है, किस जगह के लिगामेंट्स रप्चर हुए हैं आपके? घुटने के हुए हैं तो घुटनों को नहीं है, धीरे धीरे उनकी एक्सरसाइज बढ़ाओ, थोड़ा सा सेक करो उसको ठंडे पानी से और गर्म पानी से। पानी में बाल्टी में डुबो के रखो पैर को, नमक के पानी में, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मतलब सर वो तो 3 साल पहले हुए थे, तो अभी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, अभी भी करना शुरू करो ना, क्या दिक्कत है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर, ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है थोड़ा। ठीक है मैडम, चलिए। हेलो सर, क्या बोलो? सर पीरियड्स में कपालभाति कर सकते हैं? कपालभाति कर सकते हैं, बाकी कुछ चीज नहीं करेंगे। आप आसन नहीं करेंगे ऐसे जिससे प्रेशर आए। ठीक है सर, आसन और प्राणायाम का भी सीक्वेंस होता है क्या, कि पहले आसन फिर प्राणायाम करना है? अरे पहले आसन करो ना। तस्मी शत का मतलब क्या होता है? तस्मी शत का मतलब यह है कि जिस आसन में बैठ के करते हैं उसका अभ्यास हो जाने का प्राणायाम का अभ्यास करो। पहले बैठना तो सीखा, इसलिए तो आसन बताएं। ये तो महर्षि पतंजलि ने कहा, जो प्रामाणिक योगी थे, कि आसन पे विजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास आप करिएगा। क्यों? कि आसन से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी, शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। आप 2 मिनट तो बैठ नहीं सकते पालथी लगा के। आप बच्चों को बिठाओ, 2 मिनट नहीं बैठ पाएंगे पालथी लगा के, 1 मिनट में पैर दर्द करने लगेंगे। जमीन पे बैठना ही नहीं है, मसल्स टाइट रहती हैं, आप बैठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आसनों पर विजय प्राप्त करो, फिर प्राणायाम का अभ्यास करो। ठीक है? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए।